हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा चैप्टर है 12 कॉर्न, मक्का या मक्का के पौधे। इससे पहले हम 11 चैप्टर करा चुके हैं। रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 की हमारी ये सीरीज चल रही है और ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो 31 चैप्टर के रोज़ाना सुबह 7 बजे हम एक स्टोरी लाते हैं। हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना हम जो वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिले। कल जो स्टोरी पढ़ी थी हमने वो थी हमारी बुक, और बुक के बाद क्या उन्होंने बुक जो लिखनी स्टार्ट की थी उसके बाद क्या होता है उनकी लाइफ में। हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। When the goats were between me and my dog, when जब the goats बकरी बर बिटवीन मी एंड माई डॉग, मेरे और मेरे कुत्ते के बीच में जब बकरी थी, वो कुछ बकरियां थीं उस टापू पर। ये एक टापू की कहानी है जो कि समुद्री यात्रा से संबंधित है। तो वो उन बकरियों को घेरना चाहते थे। एक साइड कुत्ता था और एक साइड रॉबिन्सन क्रूसो थे। आई हाइड बिहाइंड ए ट्री, मैं पेड़ के पीछे छिप गया। हाइड होता है छिपना और बिहाइंड होता है पीछे। मैं एक पेड़ के पीछे छिपा। देन आई साउटेड एट माई डॉग, फिर मैं अपने कुत्ते पर चिल्लाया। कम हियर, यहाँ आओ। ही स्टार्टेड टू रन टू मी, वह मेरे पास आने के लिए दौड़ना शुरू हुआ। एंड द गोट्स टू, और जो बकरी थी वह भी। आई स्टेड इन माई पोजिशन बिहाइंड द ट्री, आई स्टेड माई पोजिशन, मैं अपनी स्थिति में बना रहा। बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। वैन वन ऑफ द गोट्स, जब बहुत सारी बकरियों में से एक बाज क्लोज टू मी, मेरे नज़दीक थी। आई जंप्ड, मैं कूदा। एंड, और आई कोट इट्स लेग, और मैंने उसका पैर पकड़ लिया। बट देन, लेकिन फिर। द गोट किक्ड मी, बकरी ने मुझे लात मारी। विद इट्स सेकेंड लेग, अपनी दूसरी पैर से। इन माई नोज, मेरी नाक पर। इट हर्ट ए लॉट, काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ या काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। आई लेट द गोट गो, मैंने बकरी को जाने दिया। आई लेट द गोट गो, मैंने बकरी को जाने दिया। एंड द गोट वाज सून गोन, और जो बकरी थी जल्द ही चली गई थी। वी वरंट सक्सेसफुल, हम सफल नहीं हुए। दिस वाजंट ए गुड वे, यह एक अच्छा तरीका नहीं था। टू कैच ए गोट, एक बकरी को पकड़ने का। वी हैड टू डू इट डिफरेंटली, वी हैड टू डू, हमें यह करना था। इट डिफरेंटली, एक अलग तरीके से या करना पड़ा। आई टोल्ड माई डॉग, मैंने अपने कुत्ते से कहा। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। आई नीड सम रेस्ट, मुझे कुछ आराम की आवश्यकता है। आई वर्कड ऑन माई फेंस, मैंने कार्य किया था। ऑन माई फेंस, जो मेरा बाड़ा था, जो मैंने अपने घर के बाहर लगाया था ताकि कोई जानवर ना आए। आई वर्कड ऑन माई फेंस, मैंने कार्य किया था बाड़े पर। फ्रॉम जनवरी टू मार्च, मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक मैंने बाड़े पर काम किया था।
इट टुक मी ए लॉन्ग टाइम, इसमें मुझे काफ़ी समय लगा, बिकॉज क्योंकि, आई वांटेड टू मेक इट वेरी स्ट्रोंग, बिकॉज क्योंकि, आई वांटेड टू मेक मैं बनाना चाहता था, इट इसे वेरी स्ट्रोंग बहुत मजबूत, मैं इसे बहुत मजबूत बनाना चाहता था, इसलिए मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगा। सारी घटना पास्ट की है, वो इस समय प्रेजेंट में बता रहे हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, आई फाउंड पिजन्स ऑन द आइलैंड, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान मैंने पाए कबूतर टापू पर। पिजन्स होता है कबूतर, फाउंड पाना, ड्यूरिंग दौरान। दियर होम्स बरंट इन द ट्रीज, दियर होम्स मतलब कबूतरों के घर जो थे, ये दियर यूज हुआ है पिजन्स के लिए, प्लूरल है तो प्लूरल आया है। दियर होम्स उनके घर, बरंट इन द ट्रीज पेड़ों पर नहीं थे, या पेड़ों पर नहीं थे, या पेड़ों में नहीं थे। दे लिव्ड इन होल्स, वे छेदों में रहते थे। विच वर इन द रॉक्स, जो चट्टानों में थे। इट वॉज ईजी टू कैच दैम, उन्हें पकड़ना आसान था। दियर मीट वॉज ग्रेट, उनका जो मांस था वो बहुत अच्छा था। आई कुड ऑल्सो कुक एंड ईट दियर एग्स, मैं उनके जो अंडे थे उन्हें पका सकता था और उन्हें खा सकता था। व्हेन आई वर्कड ऑन माई फेंस, जब मैंने अपने बाड़े पर काम किया, फेंस होता है बाड़ा। आई फाउंड ए स्मॉल बैग, मुझे एक छोटा थैला मिला। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था। कॉर्न इन दिस बैग, इस बैग के अंदर मक्का थी। बट नाउ देयर वर ओनली सम लीव्स, बट लेकिन, नाउ अब, देयर वर ओनली सम लीव्स, लेकिन अब इसमें केवल कुछ पत्ती थी। एंड डस्ट, और धूल थी। इन द बैग, उस थैले में। आई टुक द बैग आउटसाइड माई कैंप, मैं उस थैले को अपने शिविर से बाहर ले गया। आई एम्प्टीड द बैग, और मैंने उस बैग को खाली किया। एम्प्टीड होता है खाली करना, या वर्ब के रूप में आता है, आया है। आई एम्प्टीड द बैग, मैंने बैग को खाली किया। बिकॉज आई नीडेड इट, मुझे इसकी आवश्यकता थी। फॉर द गन पाउडर, मतलब मैंने उस बैग को खाली किया क्योंकि मुझे बारूद रखने के लिए इसकी ज़रूरत थी या आवश्यकता थी। दिस हैपन्ड शॉर्टली बिफोर द रेन्स, यह बारिश से कुछ ही क्षण पहले घटित हुआ। ए मंथ लेटर, एक महीने बाद। आई फाउंड ए फ्यू ग्रीन लीव्स इन दैट प्लेस। ए मंथ लेटर, एक महीने बाद। आई फाउंड, मुझे मिली या मुझे मिला। ए फ्यू ग्रीन लीव्स, मुझे कुछ हरी पत्तियां मिली। इन दैट प्लेस, उस स्थान पर। इट वाज यंग कॉर्न, और जो वो पत्तियां थीं, जो पेड़ होता है मक्का का, उसकी थी, मतलब ताजी थी कुछ। वर्ड्स कुडंट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई वाज, वर्ड्स कुडंट एक्सप्रेस, शब्द बयां नहीं किए जा सकते। हाउ हैप्पी आई वाज, मैं कितना खुश था।
रियल में इस कहानी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, रियल में इस कहानी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी एडवांस्ड लेवल का है। और जब हम इस स्टोरी की जो पूरी बुक है वो कंप्लीट कर लेंगे इन चैप्टर की, तो हम सभी काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे अपने अंदर खुद। आई हैड कॉर्न ऑन द आइलैंड। मेरे पास मक्का थी टापू पर। इट वाज फंटेस्टिक। यह जबरदस्त था। आई कुड बेक ब्रेड इन द फ्यूचर। आई कुड बेक ब्रेड, फ्यूचर में मैं रोटी सेक सकता हूँ। बेक होता है सेकना, ब्रेड होता है रोटी, फ्यूचर भविष्य, भविष्य में मैं रोटी सेक सकता हूँ। समथिंग हैपन्ड ऑन मार्च 16th। कुछ घटित हुआ 16 मार्च को। आई वाज इनसाइड माई केव। मैं अपनी गुफा के अंदर था। वैन पीसीज ऑफ अर्थ स्टार्टेड टू फॉल फ्रॉम द सीलिंग। मैं अपनी गुफा के अंदर था वैन जब पीसीस ऑफ अर्थ मतलब मिट्टी के खूब सारे टुकड़े स्टार्टेड टू फॉल गिरना शुरू हुए फ्रॉम द सीलिंग, छत से, जिस गुफा में वो रहता था। आई वॉज स्केयर्ड। मैं डरा हुआ था। आई डिडंट वांट माई वर्क टू बी डेस्ट्रॉयड। आई डिडंट वांट, मैं नहीं चाहता था, माई वर्क टू बी डेस्ट्रॉय, जो मैंने काम किया है वो बर्बाद हो जाए। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उन्होंने उस गुफा को बनाने में लगभग 3 महीने तक का समय लिया था। और 3 महीने तो एक बार, उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने टाइम लिया था। वो नहीं चाहते थे कि वो बर्बाद हो जाए। आई रेन आउटसाइड द केव। मैं गुफा से बाहर दौड़ा। आई नोटिस्ड दैट, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने नोटिस किया, दैट की ग्राउंड स्टार्टेड टू शेक एवरीवेयर। जो जमीन थी वो भी हिल रही थी हर जगह से। इट वाज अन अर्थक्वेक। ये एक भूकंप था। आई वॉज सोक्ड एंड स्केर्ड। मैं हैरान था और डरा हुआ था। सोक्ड होता है हैरान और स्केर्ड होता है डरा हुआ। सम बिग स्टोन्स फेल फ्रॉम द हिल्स। कुछ बड़े पत्थर पहाड़ी से गिरे। बट आई वॉज लकी। लेकिन मैं भाग्यशाली था। लकी होता है भाग्यशाली। दे डिडंट हिट माई टेंट। वो मेरे तंबू के ऊपर नहीं गिरे या उन्होंने मेरे तंबू को नहीं मारा। द अर्थक्वेक वाज फिनिश्ड सून। जो अर्थक्वेक होता है भूकंप, जो भूकंप था वो जल्द ही समाप्त हो गया। बट आई वाज एफ्रेड टू गो इनसाइड। बट लेकिन आई वॉज एफ्रेड, मैं भयभीत था, टू गो इनसाइड, अंदर जाने के लिए, कि मतलब मेरे ऊपर पत्थर ना गिर जाए, तो इसलिए रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो डर रहे थे। आई सैट ऑन द ग्राउंड। मैं ज़मीन पर बैठ गया। सिट का सेकेंड फॉर्म है सैट। मैं ज़मीन पर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ माई टेंट, जो मेरा तंबू था उसके सामने मैं बैठ गया। आई स्टार्टेड टू थिंक। मैंने सोचना शुरू किया। मे बी, शायद। इट वॉज बेटर नॉट टू स्लिप इन द केव। मैंने सोचना शुरू किया कि शायद यह अच्छा होता कि मैं गुफा में ना सोता। इट वाजंट वेरी सेफ। यह बहुत सुरक्षित नहीं था।
इट वाजंट वेरी सेफ इन केस एनोदर अर्थक्वेक केम। इट वाजंट वेरी सेफ, यह बहुत सुरक्षित नहीं था। इन केस, यदि एक दूसरा भूकंप आया होता। बट, लेकिन, आई डिडंट वांट टू स्लीप इन द टेंट, लेकिन मैं टेंट में सोना नहीं चाहता था। सो आई डिसाइडेड टू मेक ए हाउस इंस्टेड ऑफ द टेंट। सो इसलिए आई डिसाइडेड टू मेक ए हाउस, इसलिए मैंने एक घर बनाने का निश्चय किया। इंस्टेड ऑफ द टेंट, उस तंबू के स्थान पर। इंस्टेड एक साथ आता है, इंस्टेड ऑफ मतलब के स्थान पर। इंस्टेड ऑफ टेंट एक तंबू के स्थान पर। आई वांटेड टू यूज द केव, मैं गुफा का उपयोग करना चाहता था। ओनली एज ए सेलर, केवल एक तहखाने के रूप में, जैसे सामान वगैरह रखा रहा है उसके रूप में मैं यूज करना चाहता था उसका। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, आई स्टार्टेड टू बिल्ड द हाउस, अगली सुबह मैंने घर को बनाना शुरू किया। इट वॉज इन अप्रैल, यह अप्रैल का महीना था, या कह सकते हैं यह अप्रैल में था। इट टुक मी 3 months, इसमें मुझे 3 महीने लगे टू बिल्ड द हाउस, घर बनाने में। बट आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। विद माई न्यू हाउस, अपने नए घर के साथ मैं खुश था। आई वॉज इल, मैं बीमार था। इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के अंतिम सप्ताह में मैं बीमार था। आई हैड ए टेम्परेचर, मुझे बुखार था। आई कुडंट गेट आउट ऑफ द बेड, मैं अपने बिस्तर से नहीं निकल सका। आई वॉज वेरी वीक, मैं बहुत कमज़ोर था। आई कुड डू नथिंग इन दैट स्टेट, मैं उस स्थिति में कुछ नहीं कर सका। आई हैड क्रेजी ड्रीम्स, मुझे पागलपन वाले सपने आए। द ड्रीम्स वरंट वेरी लॉजिकल, जो सपने थे बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं थे, तर्कसंगत नहीं थे। बट, लेकिन, फॉर मी दे वर रियल, लेकिन मेरे लिए वो वास्तविक थे। व्हेन आई हैड दीज ड्रीम्स, जब मुझे ये सपने आते थे मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा वास्तविक थे। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और इससे कुछ नया सीखने मिला होगा, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड ऐसे आए हैं जो रियल में ऐसे थे कि बहुत अच्छे लेवल के थे। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप स्टोरी देखते हैं, कमेंट नहीं करते, और जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उनको अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मैंने देखा है मुझे काफ़ी सुंदर सुंदर कमेंट आए हैं और जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं और मुझे मोटिवेट किया भी। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि किस तरह से आपको हमारा रीडिंग स्किल लगा, कैसे हम पढ़ा रहे हैं और किस तरह से आपके अंदर ये सुधार हो रहा है, वो हमें ज़रूर बताएं, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके और मैं इसमें कुछ और बेहतर कर सकूं आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। और मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी महत्व का रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।